दोस्तों, अगर आप गोभी के पराठे बनाने से डरते हैं तो आज मैं आपके लिए ऐसा तरीका बताऊंगी ना कि आपको बेलने की झंझट है और ना ही भरने की झंझट है। तो चलिए फिर बनाना शुरू करते हैं। और इसको बनाना बहुत ही है आसान। तो यहाँ पर मैंने आधी गोभी ली हुई है, मीडियम साइज़ की थी। तो इसको क्या करेंगे, हम इस तरह से छोटे वाले कद्दूकस से इसको अच्छे से ग्रेट करेंगे। तो अगर आपके पास कोई चॉपर है आप तो उससे भी आप चॉप कर सकते हैं, बारीक बारीक बिल्कुल। तो इस तरह से देखिए मैंने बिल्कुल बारीक वाले से किया है, तो एकदम छोटा छोटे टुकड़ों में हुआ है। तो अब क्या करेंगे हम कि इस तरह से मैं 5-6 कलियां लहसुन की ले रही हूँ। तो उसको मैं इसी ग्रेटर से ग्रेट कर लूँगी, तो ये भी अच्छे से ग्रेट हो जाएंगी। थोड़ा सा टुकड़ा अदरक का लिया है और मैं यहाँ पर एक हरी मिर्ची ले रही हूँ। मैं बच्चों के हिसाब से फीलिंग्स तैयार कर रही हूँ। अगर आप अपने लिए बना रहे हैं तो इनकी क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। और जो हमने लहसुन लिया है, अगर आप लहसुन नहीं खाते हैं तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। केवल अदरक और मिर्ची को ग्रेट कर लीजिए। आप खलबट्टे में भी पीस सकते हैं। ये देखिए मैंने मोटा वाला पार्ट इसका हटा दिया है। अब हम यहाँ पर एक पैन लेंगे। पैन में थोड़ा सा 1 चम्मच, छोटा चम्मच मैंने सरसों का तेल डाला है। इसमें थोड़ी सी हींग डाली है और आधा छोटा चम्मच मैंने यहाँ पर जीरा डाल करके वही जो हमने लहसुन अदरक और मिर्ची का पेस्ट मतलब कि ग्रेट करके रखा था उसको डाल देना है। और 1 से 2 मिनट के लिए इसको चला देंगे ताकि अच्छे से इसका कच्चापन निकल जाए। उसके बाद थोड़ी सी मैंने हल्दी पाउडर डाली है और उसके बाद जो हमने ग्रेट करके ये गोभी रखी है इसको हम डाल देंगे। तो इस तरह से हम इनको 2 से 3 मिनट के लिए चला देंगे, अच्छे से मसालों के साथ मिक्स कर देंगे। ऊपर से हम इस तरह से नमक डालेंगे और नमक डालने के बाद चला देंगे। और यहाँ पर मैंने लिया है 5 रुपए वाली मैगी का जो ये मसाला आता है उसको। तो यहाँ पर आप कोई भी मैगी मसाला ले सकते हैं, आप पाव भाजी मसाला भी डाल सकते हैं। यकीन मानिए इससे बाकी मसाले आपको डालने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ना ही आपको गरम मसाला डालना है और ना ही आपको कोई धनिया पाउडर या फिर जीरा पाउडर डालने की ज़रूरत पड़ेगी। एक बार इस तरह से बनाकर देखिए, आप सभी को ये मतलब पराठों का टेस्ट बहुत ही गजब का लगेगा। इसको मैंने उसी पैन में ठंडा होने के लिए छोड़ दिया है, गैस को बंद कर दिया है। इधर मैंने 1 कप गेहूं का आटा लिया है, थोड़ी सी अजवाइन और थोड़ा सा नमक और 1 चम्मच इस तरह से तेल डाल करके हम इसको और उसके बाद पानी डालकर इस तरह से अच्छा सा इसका पेस्ट बनाना है। तो आज हम पराठे बिना भरे बना रहे हैं, तो हमको भरने की कोई झंझट नहीं पड़ेगी। अगर आप डरते हो कि अब गोभी के पराठे अक्सर हम भरते हैं तो फट जाते हैं और फिर चिपकने लगते हैं, तो आज मैं जो तरीका आपके लिए लाई हूँ वो बहुत ही बेस्ट है। अगर आप पहली बार खाना बना रहे हैं तो भी इसको आप बनाकर तैयार कर लेंगे। तो उधर देखिए मैंने बैटर तैयार कर लिया है। अब ये हमारा ठंडा हो चुका है, तो हम इसको एक दूसरे बर्तन में निकाल लेंगे। और उसके बाद मैं इसी पैन का इस्तेमाल करूँगी, इसी में मैं आगे बनाऊँगी। तो यहाँ पर मैंने इसमें डाला है 1 छोटा चम्मच सरसों का तेल। इसको हम अच्छे से फैला लेंगे। तो इसको मैं 2 तरीके से आपको बनाना बताऊँगी। तो यहाँ पर मैं एक बड़ा सा बना रही हूँ कि अगर आप मतलब 2 खाते हैं तो 2 के बराबर ही 1 ही हो जाएगा। तो इस तरह से ये थोड़ा सा बड़े साइज़ का बनेगा, मतलब कि 2 पराठे के जितना बनेगा। तो उसके बाद हमने जो ये फिलिंग्स तैयार की थी इसके ऊपर इस तरह से 2 से 3 चम्मच अच्छे से फैला देना है। आँच को मीडियम ही रखनी है। और इस तरह से ऊपर से भी हम जो हमने गेहूं के आटे का पेस्ट या बैटर बनाकर रखा है इसको हम अच्छे से ऊपर से डाल देंगे। और उसके बाद क्या करेंगे, इसको 1 से 2 मिनट के लिए ढक देंगे, मीडियम ही रखेंगे आँच को। और उसके बाद इस तरह से हम ये देखिए चिपकेगा नहीं है, अब बड़ी आसानी से ये इस तरह से पलट जाएगा। अब इसको मीडियम फ्लेम पे ही पकाना है, क्योंकि इस तरह से ये मतलब थोड़ा सा मोटा हो जाता है, तो इसको आपको बिल्कुल मीडियम फ्लेम पे पकने के लिए छोड़ देना है। अब मैं आपको दूसरा तरीका भी बता दूं कि अगर आपके पास ये डोसा वाला तवा है तो इसमें आप छोटे छोटे पराठे बना सकते हैं, या फिर बच्चों को टिफ़िन में देना चाहते हैं तो छोटे छोटे ज़्यादा अच्छे लगते हैं देखने में भी। और इस तरह से आप एक बार में कई सारे बना सकते हैं। तो यहाँ पर ये थोड़ा बैटर फैल रहा था क्योंकि ये मेरा जो डोसा वाला तवा है ये थोड़ा सा बीच में गहरा हो गया है। तो आपका अगर फ्लैट होगा तो बिल्कुल फ्लैट गोल बनेंगे। तो इस तरह से हमने फिलिंग्स भी ऊपर से डाल दी है, अच्छे से दबा करके 2 से 3 चम्मच जितनी आ जाए मतलब आप फैला दीजिए इस तरह से। तो ये देखिए इस तरह से हम इसके ऊपर से भी आटे को डाल देंगे और इस तरह से पूरे ही
बनाकर तैयार कर लेंगे। तो ये देखिए ऊपर से भी मैंने इसमें डाल दिया इसी तरह से। तो ये 3 मीडियम साइज़ के बने हैं पराठे और 1 बड़े साइज़ का मैंने बनाया है। तो इतने बैटर में इतने बनकर तैयार हुए हैं। ये 2 लोगों के लिए भरपेट बनकर तैयार हुए हैं। तो ये देखिए बिल्कुल ज़ीरो फ्लेम पे मैंने लगा दिया, एक साइड रख दिया है। तो इसको हम पकने देंगे और इस तरह से ये देखिए इसको भी मैंने ढक दिया और 1 मिनट के बाद इस तरह से हम पलट देंगे। और ये जैसे ही पकेंगे दोनों साइड से अच्छे से मीडियम फ्लेम पर इनको पका लेना है। तो एक बार में इस तरह से हम 3 बना सकते हैं, क्योंकि पकने में टाइम तो बराबर ही लगता है, तो चाहे 1 बनाएं या फिर 3 बनाएं। तो इस तरह से मैंने थोड़ा सा इस तरह से इसमें इस पैन में बनाएंगे तो आसानी रहेगी, आपको छोटे छोटे बन जाएंगे। और इस तरह से ये देखिए क्रिस्पी भी हो चुके हैं अच्छे से, मैंने दोनों साइड से ही पका लिया है इनको। और यकीन मानिए ना ही आपको हाथ लगाने की ज़रूरत पड़ेगी और ना ही इस तरह से भरने की झंझट पड़ेगी। और अंदर तक दोनों साइड से अच्छे से पक जाते हैं और अंदर की फीलिंग्स भी पक जाती है अच्छे से, पहले ही पकी हुई थी वो। और ये देखिए हमारे क्रिस्पी करारे बिल्कुल ये हमारे गोभी के पराठे बनकर तैयार हैं। बिल्कुल भी आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इनको आप अचार, चटनी, दही किसी के साथ भी खाइए। आप सुबह के नाश्ते में बना रहे हैं तो दही के साथ भी खा सकते हैं। और ये देखिए अंदर तक बिल्कुल पूरा जो हमने फीलिंग्स तैयार की थी वो भर कर वो अच्छे से फैली हुई है और पूरी पक भी चुकी है दोनों साइड से, बस क्रिस्पी होने तक धीमी आंच में। यकीन मानिए दोस्तों, जैसे हम नॉर्मल पराठे भर के बनाते हैं उससे कई ज़्यादा अच्छा इनका टेस्ट आता है और बड़ी ही जल्दी बनकर तैयार होते हैं। मतलब कि आपको हाथ भी लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ना बेलन उठाने की। तो आज का ये मेरे आइडिया अच्छा लगा हो तो लाइक करना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना। थैंक यू।